खुदावन आपकी जिंदगी बदले। आपकी कोई आए तो उसको नीचे ही रोक देना, वहीं बिठा देना, उसे ऊपर मत लेकर। हालेलुया। आपको पता आज पता नहीं कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, यानी कि आए नहीं वो लोग किसी वजह से, और चर्च में जगह नहीं बैठने की। टेंशन ना लो, टेंटों में जल्दी पहुंचे। पहुंचना कि नहीं पहुंचना? मेरे को कलीसिया के बंदे कहते हैं ब्रदर अब कलीसिया ज्यादा हो जाती है तो एसी लगवा लो। मैंने कहा जिसकी जिंदगी टेंटों में बीतनी वो एसी लगा के क्या करेगा? हमने यहाँ थोड़ी ना रहना, हमने आगे बढ़ जाना। आप कभी छोटे घर में रहोगे क्या? आपने बंगलों में पहुंच जाना। कभी मत सोचो कि हम एक ही जगह रह जाएंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकता। परमेश्वर उसका प्रमोशन जरूर करेगा। जब आत्मा बढ़ेगी तो याद रखो ब्लेसिंग भी बढ़ेगी। हालेलुया हालेलुया। दूसरा राजाओं उसका 6 उसका 14 से हम पढ़ेंगे आज। पुराना नियम जिसके पास है वो दूसरे के साथ शेयर करो जिसके पास नया नियम है, और कृपया करके अपनी बाइबल जरूर लाएं। जिस तरह हम कपड़े पहन के जाते हैं उसी तरह बाइबल भी हमारा एक कपड़ा ही है जिसको हम पहन के बाहर जाते हैं, जिससे हम पहचाने जाते हैं। अपनी बाइबल उठाओ और लेके आएगा। दूसरा राजा उसका 6 उसका 14 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसका 14 वर्ष हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6। नहीं अभी पढ़ना नहीं, जब मैं बोलूंगा तो पढ़ना। ओके अभी निकालो, बाहर वालों ने निकाल लिया सबने? दूसरा राजा पीछे आगे 6 14 निकाल लिया सबने? मैं पढ़ूंगा इस वचन को, आप सब सुनना। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन है। आमीन। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इस वर्ष को एक साथ पढ़ेंगे हम 17 से। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घेरों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। बाहर वालों ने मेरे ख्याल से पढ़ा ही नहीं, आवाज ही नहीं है आप लोगों की। मैंने कहा एक साथ पढ़ना, एक आवाज के साथ। 16 से पढ़ेंगे हम दोबारा। क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एलीशा ने प्रार्थना की तब उसकी आंखें खुल गई। क्या पहले अंधा था वो? नहीं, वो अंधा था एक्चुअली, वो आत्मिक अंधा था। उसको आत्मा में नजर नहीं आया कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं। सरमन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलीशा ने जब प्रार्थना करी उसमें लिखा कि जो उसका सेवक था वो कहता कि मैं चारों तरफ से लोगों ने मारने के लिए घेर लिया, अब हम क्या करेंगे? एलीशा बिना किसी चिंता के उठा, रिलैक्स हो गए, आराम से उन्होंने अपना मैंगो शेक पिया होगा, आया बाहर, क्या दिक्कत है? कहता सब मारने के लिए खड़े। कहता 2 मिनट रुको। प्रेयर करी उसके लिए, आंखें खुली उसकी, क्या देखा? कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? आग से भरे हुए ऐसे दूत ऐसे रथों के साथ खड़े थे, जो बाइबल ऐसा बताते। एलीशा ने कहा कि इन लोगों से अधिक क्या है? बड़े हैं। लिखा कि नहीं? हाँ के ना? हाँ। एलीशा रिलैक्स इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि मेरे चारों ओर कौन खड़ा है। आप और मैं रिलैक्स कई बार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास होने वाली चीजें किसकी ओर से हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं या संसार की ओर से हैं।
आधे से ज्यादा क्रिश्चियन, अगर मैं आपको सर्वे में बताऊं कि मेरे को 4 साल हो गए मसीह में आए, 4 सालों के अंदर मैंने अगर लोगों से मैं मिला हूं, पास्टरों से मिला हूं पूरी इंडिया के अंदर, तो 80-85% लोग वो हैं जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, जिन्हें पता ही नहीं है हमारे आगे, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालेलुया। 80-85% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है और हमारे साथ आगे होने क्या वाला है। हालेलुया। बाकी के बचे 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो रिलैक्स होके बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के मेरे जीवन को व्यतीत करते हैं, ये जानते हुए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता कि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर बहुत सी जगह ऐसा लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, वो देखते हुए भी नहीं देखते, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। इसका मतलब क्या था? वो कहते तुझे क्या लगता हम अंधे हैं? कहता हाँ। अगर तुम ये कहते हो कि हमें दिखता है तो तुम और झूठे ठहरे। अगर तुम्हें दिखता है तो तुम ये क्यों नहीं मानते कि मैं ही मसीह हूं? हालेलुया। आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में फेल इसलिए हैं, उन्हें आत्मिक आंखों के बारे में पता नहीं है। आत्मिक आंखों के बारे में इस चर्च में किसको पता है? कोई भी एक्सप्लेन करो अपने तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब और हम सब एक ही परिवार हैं। कोई भी बताओ आत्मिक आंखों का मतलब, बाहर बैठे कोई एक जन बताओ आत्मिक आंखें किसे कहा जाता है? आत्मिक आंखें कोई भी बताओ बाहर, किसी को नहीं पता? परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है। और जो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। मिक्की दी बताओ आत्मिक आंखें क्या होती है? हाँ, हर काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कोई? पवित्र आत्मा की अगुवाई में छोड़। और कोई? और तो सत्य को देखते हुए भी नहीं मानते। और कोई? आत्मिक आंखें जब खुलती हैं तो क्या होता है और जब बंद रहती है तो क्या नुकसान होता है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। जब बंद होती संसार की बातें नजर आती है, जब खुलती हैं तो सिर्फ परमेश्वर की ही नजर आती है। और अंदर वाले? जब बंद होती है तो हम झूठ के साथ घूमते रहते हैं और आत्मिक आंखें खुलती तो हम सच्चाई का रास्ता पकड़ते हैं। और कोई? आप जब अपना मुंह खोल के बताते हो ना कुछ भी, आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं जिंदा हूं और मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सवाल नहीं है पूछने को वो मुर्दा इंसान है। याद रखो, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको साफ सवाल पूछने से रोक देंगे, नहीं यहाँ कोई सवाल नहीं पूछना, तो समझो आपको मुर्दा बनाने की कोशिश में। अगर एक इंसान जिंदगी जिएगा तो उसके मन में सवाल भी पैदा होंगे। आपका बच्चा जब पैदा होता बड़ा होता सवाल पूछता है कि नहीं, ये उड़ रही है क्या है, ये चल रहा है ये क्या है? आप उसे बताते हो ये डॉगी है, ये चिड़िया है, ये चील है। फिर अगले दिन आता है, अच्छा मम्मी जो चलता हुआ जा रहा है क्या है? अब भाई बादल है, ये पीला पीला, ये सूरज है। वो अब जैसे जीता चला जाएगा उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। आज हम 50 साल के, 25 साल के, कल जब मैं 30 साल में पहुंचूंगा तो 30 साल की उम्र में मुझे कुछ दिखेगा ऐसा जो मुझे नहीं पता। मैं किससे पूछूंगा? जो आदमी ऑलरेडी 30 या 40 का होगा, वो मुझे बताएगा भाई इसको ये कहते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? सवाल जब आपकी जिंदगी में आए तो समझ जाओ आप जिंदा हो, और अगर सवाल आपकी जिंदगी में नहीं है तो समझ जाओ आप एक जिंदा लाश हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ आत्मिक आंखों का मतलब क्या है? प्रियंका सिस्टर बताओ आत्मिक आंखों का मतलब क्या होता है? पहले जब हम पाप में थे तो शरीर के काम करते थे, लेकिन जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर हमें पता चला कि पवित्रता में जीवन जीना। आपको मैं एक और बात समझा दूंगा। जब आपने बैप्टिज्म लिया, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब आप चर्च आए, तब आपकी आंखें नहीं खुली। याद रखो, इस भ्रम में मत रहना कि हम जैसी मसीह में हमारी आंखें खुल गई। अगर खुल गई होती तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने क्रिश्चियन है सबकी आंखें खुल गई होती। पर आज भी लोग गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं प्रार्थना करना गलत है, बाइबल पढ़ना गलत है, उपवास रखना गलत है, चर्च जाना गलत है। अगर इनकी आत्मिक आंखें खुल गई होती फर्स्ट डे ही, तो आज ये भ्रम में या वहम में या गलत चीजों में नहीं जी रहे होते। हाँ कि ना? क्योंकि जब उसके सेवक की आंखें खुली तो वो भी रिलैक्स हो गया, उसकी भी चिंता हट गई। जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तब जिंदगी के अंदर शांति आती है। अपने पड़ोसी को बोलो, जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तब जीवन में शांति आती है। आप खुद पढ़ो उसे, उसमें लिखा जब तक उसकी आंखें खोली नहीं थी वो तेरे को पता मार डालेंगे हमें, वो बाहर खड़े, वो परेशान हो गया। एलीशा बाहर आया आराम से, हाँ बोल क्या बात है? और वो मार देंगे सारे सबने। एक मिनट, क्या दिक्कत है, कौन मार देगा? कोई बात नहीं, पहले मैंगो शेक लीजिए था।
ठंडा लाइए। अरे यार मरने पे बनी, तू कह रहा मैंगो तो लेके पी लिया, पराठे बनाया 2-4। अरे यार मार देंगे, तू बना तो सही, बना लिया, अब बता क्या दिक्कत है? अरे मारने के लिए सबने घेरा बना लिया। परमेश्वर इसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा? उन सबसे बड़ी सेना हमारी खड़ी थी, यानी कि परमेश्वर की। उसको अच्छा अरे तो इनसे ज़्यादा लोग तो अपने हैं, मेरा भी बना मैंगो शेक वो भी चला गया। वो टेंशन फ्री हो गया उसी टाइम उसके मन से चिंता बाहर निकल गई। आप कभी मत सोचना कि भैया हमें ऐसे तरीके से समझाते, मैं इसलिए समझाता हूँ कुछ समझ जल्दी आ जाए। मैं आपको बाइबल के नाम से देखो, निकोदेमुस ने ये कहा स्तिफनुस के, आप भैया नाम लो यार, राहुल अमन सिंह, ऐसे नाम लो। आपको अगर सीखना है परमेश्वर की गहराई को, तो जिस तरीके के आप हो उसी तरीके से सीखो। अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचिंग दूंगा आपको, आप खो जाओगे उसी में। पर जब आप घर जाओगे तो आप बोलोगे मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसे ऐसे नाम बताएगा जो मेरे को समझ नहीं है। इसलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपकी जिंदगी में चल रही है। जब उसके लिए प्रार्थना करी, आंखें खुली कि नहीं खुली? तब भी चिंता में था वो? नहीं। कैसा हो गया वो? अरे यार ठीक है यार, हमारे पास तो बड़ी सीन है, अरे मैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। उसने बटन खोल लिया आगे का, अरे कुछ नहीं होगा आपको, परमेश्वर अपने साथ है। ये चीज इससे पहले क्यों नहीं याद है? आपने वचन पढ़ा था से 4 दिन पहले, यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा, मुझे कुछ हानि ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों में चराता, जो झरने के पास ले जाता, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। 4 दिन पहले आपने वचन पढ़ा था, आज आप रो रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो वचन कहाँ गया? वो वचन इसलिए चला गया क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें नहीं। अगर खुली होती तो आपको पता लगता कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को आज ही पूरा कर सकता है। पतरस ने कान क्यों काट दिया था? क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतना टेंशन में आ गया था कि मेरे यीशु मसीह को पकड़ के लेकर उन्होंने सीधा कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने कहा भाई मेरी तरफ, पागल है यार, क्या हरकतें कर, तेरे को पता नहीं मैं कितनी पलटन सुरक्षा भी बुला सकता हूँ। यीशु मसीह चाहे तो आपको यूं करके खत्म कर सकते कि नहीं? उसको कोई बंदे बुंदे की जरूरत है क्या? कभी मैं अपने भाई को फोन मिलाता हूँ, ऐसा करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना। वो क्या कर सकता है? यूं ही आपको पैदा कर सकता है, यूं ही आपको खत्म कर सकता है। तब भी उसने पतरस को क्या बोला? तू जानता नहीं मेरे एक इशारे पे पूरी पलटन नीचे आ सकती है। चुप हो गया, खड़ा हो गया। परमेश्वर ने कान उसका दोबारा। यीशु मसीह तूफान में इसलिए नहीं सो रहे थे, उन्हें गहरी नींद आ रही थी। तूफान में वो इसलिए सो रहे थे क्योंकि वो जानते थे यहोवा मुझे बचाने वाला रक्षक मेरे साथ। जिन लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, वो तूफान को देख के डर जाएंगे, वो तूफान को देख के इधर उधर भागेंगे। वो लॉकडाउन लग जाएगा, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, राशन की पूरे लाला घर कर लेंगे, सबको बोल देंगे भाई ये हो जाए भैया मेरे को नौकरी। वो टेंशन में आ जाएंगे। जिन मसीह लोगों की आत्मिक आंखें खुली होंगी ना, वो लॉकडाउन लगते पता क्या कहेंगे? अब यह होगा मेरा घर चला है। आमीन। आपको समझ आ रहा है? आत्मिक आंखें बंद होने से पहले और खुलने के बाद क्या फर्क है? बंद होने से पहले क्या है? आप स्ट्रेस रहोगे, चिंता में रहोगे, आप ये सोचोगे कि मैं कैसे करूं। आपको यही चिंता रहेगी, मैं कैसे करूं, मेरा परिवार कौन चलाएगा, मेरा बिजनेस कौन चलाएगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं करते रहोगे। जब आत्मिक आंखें खुलेगी तो आप क्या बोलोगे? यहोवा का वचन कहता है मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि वे तेरे आगे आगे चले और तेरी रक्षा करे, तेरे पैर को पत्थर से ठेस लगने से बचा। हाँ के ना? ये आत्मिक आंखें जिनकी खुली है उनकी निशानी। अब फैसला ये है कि आत्मिक आंखें खुलती कैसे है। बाइबल में लिखा एलीशा ने प्रार्थना करी अपने सेवक के लिए कि उसकी आत्मिक आंखें खुली, क्योंकि एलीशा की भी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। सुनो, ये वही एलीशा है। जब सारे चेले खड़े होकर गप्पे हाँक रहे थे तो यही चेला इकलौता ऐसा था जो एलिया के पीछे गया था, ये कहता हुआ कि जब स्वर्ग पे जाएगा तो इसकी शौल मुझ पे गिरेगी और मुझे 2 गुना मसा मुझे मिल जाएगा। हाँ के ना? कहा था कि नहीं? बाकी चेलों को ये महसूस क्यों नहीं हुआ? बाकी चेले क्यों नहीं गए एलिया के पीछे? जिन क्रिश्चियन लोगों की आंखें बंद हैं वो 2 गुना मसा नहीं पा सकते, क्योंकि वो खड़े होकर से बातें करते रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दीदी ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा हस्बैंड ऐसे कैसे बदल, ऐसे कैसे कह सकते हो शराब छोड़ देगा? मैं तो नहीं मानती, तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम्हें लगता है किसी ने कुछ खिला दिया है, तुम तो यूं ही मारोगी।
हाँ क्या ना। अब जो आत्मिक लेडीज होगी खड़ी होकर कही, बाइबल में लिखा तू विश्वास कर तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के दौरान रोगी बच जाएगा। आमीन। मेरा हस्बैंड आदमी तो ठीक हो जाएगा। आमीन। फर्क समझ आ रहा है आपको? Yes. अब आपको डिसाइड करना आप किन लोगों के साथ रहते हो, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। मेरे साथ एक ब्रदर थे कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरे व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, तुम्हारी बुलाहट नहीं है कि तुम सेवा करो। मुझे उन्होंने कहा तुम्हारी बुलाहट नहीं है कि तुम सेवा करो और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करे या तुम्हारे जरिए परमेश्वर अपने लोगों से बात करे। कहा ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो जब इस चर्च की शुरुआत हुई थी तो मैंने कई बार आपको टेस्टिमनी में बताया, यूट्यूब पे सुनना, मैंने कई बार उसमें समझाया कि मैंने 4 बार इस चर्च को बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे डर लगता था कि चर्च अपन नहीं चला सकते भाई, ये तो पास्टरों का काम है। अपन को ये लगता था, हमने सीखा नहीं था कुछ। 2017 में मसीह में आया हूँ, पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, परमेश्वर मुझे सपनों में आके कहता था जा, किसी पास्टर के जरिए कहता था जा, वचन पढ़ रहा हूँ तो कहता है जा, मेरे मन में इच्छा पैदा कर रहा है कि मैं सेवा करूँ, पर मैं 4 बार कह चुका था मुझे ये सेवा नहीं करनी, मैं पास्टर नहीं बन सकता। मैंने 4 बार ये बात बोली। तो एक दिन एक मीटिंग में हम गए, वहाँ एक प्रॉफिट आए हुए, उन्होंने सामने से बुला के कहा तुम पास्टर हो, तुम्हारी सेवा है, तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा। मैंने उस दिन सुनने के बाद ही मना कर दिया। याद रखो, मेरी उस दिन आत्मिक आंखें नहीं खुली थी, इसलिए मैं नहीं जान पा रहा था कि परमेश्वर मुझे चुना क्यों। 2017 में जब मैं पहली बार चर्च गया था मालवीय नगर साउथ एक्स में, तो मेरे सर पे जब हाथ रख के पहली बार प्रेयर की गई थी, मुझे नहीं पता था आगे आने वाले 4 सालों के अंदर पूरी इंडिया मुझे सुनने वाली है, मुझे नहीं पता था। मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। उसी चर्च के अंदर रात को मैं सोया, वहाँ पे क्रिसमस था, मैं वहाँ सजवा रहा था, तो मैं वहाँ उसी रात को सो गया। तो सुबह उठा तो मेरे को एक सपना वहाँ पे आया कि बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, मैं सबके ऊपर ना हाथ रख के प्रेयर करूँ। और सुनो, एक बड़ी हंसी वाली बात है, मुझे ये नहीं पता था मैं हाथ रखने का मतलब क्या होता है। तो मैं पास्टर जी के पास गया जो थे वहाँ पे, मैंने कहा मैंने ऐसा सपना देखा है, पता नहीं मैं हाथ रख रहा हूँ, तो हाथ रखने का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझे पता क्या, इस सपने को कैंसिल कर दो, श्रापित कर दो, हटा दो सपने को। मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता नहीं, अपने को ज्ञान नहीं था भाई, हमने कैंसिल कर दिया सपना। मैं जब घर आ गया मेरे को फिर सपना आया कि लोग खड़े, मैं उन पे हाथ रखा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। मेरे को यही नहीं पता हाथ रखने का मतलब क्या होता है। मेरे को लगा उनके सर पे कुछ चेक कर रहा हूँ। अब बाद में पता लगा हाथ रखने का मतलब तुम पास्टर हो और प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, मुझे पता नहीं था। मैंने फिर उन्हें फोन कर दिया, मैं कहा फिर से मुझे सपना आया वाला। कहते कैंसिल कर दो, श्रापित कर दो सपने को, हटा दो सपने को, ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं नहीं जानता था वो सपना क्यों आ रहा। और उस टाइम मुझे सिर्फ 3 महीने में थे चर्च गए, अपने को शौक था सिर्फ चर्च जाना है, चर्च में दरी बिछानी है, चर्च सजाना है, चर्च साफ करना है, बर्तन धोने, बहुत मजा आता था। हमें 7 बजे चर्च लगता था शुक्रवार को, 4 बजे हम चर्च पहुंच जाते थे सफाई करने के लिए। पहले ही हम दोनों बहन भाई पहुंच जाते थे, कोई आए चाहे ना आए, लोग आते तो उनसे पहले दरिया बिछाना, सब कुछ करना। उस टाइम हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, कि आने वाले 4 साल में 15 मिलियन से ज्यादा लोग हमें सुनने वाले। उस टाइम हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। मैं टेंशन में क्यों था जब सेवा स्टार्ट हुई थी, मैं क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें बंद पड़ी हुई थी, मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। जब मेरी आत्मिक आंखें खुली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लाइव दर्शन देखे, मैंने लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा है, मैंने लोगों को ऐसे बदलते देखा जो नामुमकिन चीजें थी। और जब आंखें बंद थी मैं परेशान था, इसका क्या होगा। हालेलुया, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है। एक क्रिश्चियन आदमी का आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली तो आप अपनी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं चल पाओगे, जो इफिसियों की पुस्तक में लिखी है। लिखा अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। एक बिजनेसमैन किस चीज की पढ़ाई करेगा, किस चीज की पढ़ाई, कलर की करेगा क्या, बिजनेस की पढ़ाई करेगा। एक जिसने IAS ऑफिसर बनना, वो किस चीज की पढ़ाई करेगा, IAS ऑफिसर की पढ़ाई करेगा। आप लोग राजा हो तो कौन सी तैयारी करोगे, गरीबों वाली, राजाओं की तैयारी करो। और मैं आपको सच सच कहता हूँ, ये आपकी तैयारी के दिन है, आज नहीं तो कल आप राजा जरूर बनो। आपको मैं सच एक बात बताऊं, जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, वो एलीशा के समान जीवन जीते हैं। कुछ भी हो जाए उनके जीवन में, वो टेंशन नहीं रखते। मैं 10 चर्चों में गया और 10 चर्चों में मेरे को समझ नहीं आया, मैं चला गया। मैं प्रेयर करता था, परमेश्वर मुझे ऐसी चर्च दे जहाँ पे सामर्थ मुझे जाते महसूस हो जाए। 11वीं चर्च मुझे ऐसी मिली जहाँ मुझे सामर्थ महसूस है, वहाँ जाके मैं बदल गया।
क्यों? मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी कि मुझे किस चर्च में जाना, किस जगह नहीं जाना, किससे सुनना है, किससे नहीं। आजकल क्या करते लोग, यूट्यूब पे वीडियो आ रही, इसकी भी सुन ले, इसकी आ रही, इसकी भी सुन ले, इसकी आ रही, इसकी सुन ले, 666 के बारे में बता रहे, इसकी भी सुन ले, ये शैतान के बारे में बता रहे, इसकी भी सुन। जब सब सुन लेते, जब दिमाग कचरा हो जाता, फिर पास्टर के बाद मेरे को बड़े गंदे ख्याल आते, मैं क्या करूँ, मैं रात भर सो नहीं पाता, मैं क्या करूँ। मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये दिमाग में गया कैसे? तुमने कुछ तो देखा होगा ऐसा, तब वो बताते हैं कि हमने क्या देखा है। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो तो कोई भी हरकत करने से पहले आपको 10 दिन आगे की बात समझ आ जाएगी कि अगर आज मैंने ये चीज करी तो अगले 10 दिन बाद इसका रिजल्ट ये होगा, अगले 1 साल बाद इसका रिजल्ट ये होगा, अगले 3 महीने बाद इसका रिजल्ट ये होगा। एक बिजनेसमैन जब अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी के अंदर, उसकी बिजनेस को लेकर आंखें खुली हुई है, वो मार्केट को समझ जाता 2 दिन पहले ही कि अगर आज मैंने पैसा लगा दिया, अगले 1 साल बाद ये मार्केट बड़ी हो जाएगी, ये पैसा मेरा डबल हो जाएगा। वो 1 साल पहले ही समझ जाता कल क्या होने वाला। आपको पता, जिसने जूम ऐप बनाई है, जूम मीटिंग देखी ना अपने, पास्टर चर्चेज में हर जगह हो रही है, जिस इंसान ने जूम की ऐप बनाई है उसको पहले से पता था कि ऐसा दिन आने वाला है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन्हें ऑनलाइन मीटिंगें करनी पड़ेंगी। उसने पहले ही जूम बना के रखी हुई, पर पिछले लॉकडाउन में वो वायरल हो गई। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करने वाला इंसान जूम मीटिंग जिसने ऐप बने उसका ओनर था। आपको समझ आ रही बात? जिस इंसान को पहले पता लग जाए कि इस पाप का फल क्या होने वाला, वो करेगा क्या पाप? मैं आपको बताता हूँ, पाप का फल मृत्यु है। यीशु मसीह ने यही किया आपके साथ, उसने आपको बताया पापों से फिर जाओ क्योंकि पाप का फल मृत्यु है। गर्लफ्रेंड बनाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, चुगली करना, गालियां देना, किसी को कोसना, पीठ पीछे बुराई करना, यहोवा के अलावा किसी को पूजना, किसी की उपासना करना, सब पाप। परमेश्वर ने आपको बता दिया, अगर आज भी आप वही चीजें करते हो तो कल जब मृत्यु आएगी तो आप ये मत कहना ये कैसे आई। आज जो आप धार्मिकता के काम कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, देश के लिए जाग रहे हो, रात रात भर जाग के प्रेयर कर रहे हो, हफ्ते 10 दिन में आपके उपवास चल रहे हैं, आपको पता रहेगा आत्मिक आंखों की वजह से कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मेरा रिवॉर्ड भी बड़ा आएगा, मेरा फल भी बड़ा आएगा। आत्मिक आंखें खुलने का मतलब एलीशा ने बहुत अच्छा समझाया कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है। कई सारे लोग आते हैं चर्च के अंदर, मेरे को दुखी करते, सच में। एक ही सवाल रोज पूछते, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं? मैं कहा नहीं कर लूं। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं? नहीं कर लूं। क्या जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, मैं कहा अलग बात करी, वही तो हालेलुया। क्या मैं किसी अन्य जाति लड़की से शादी कर लूं? मैं कहा नहीं कर लूं। तब भी कर लेते हैं, जब बर्बाद हो जाते वापस घूम के यहीं आ जाते हैं। मेरे नॉन के अंदर 3-4 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको शादी करने से 2 महीने पहले मैंने समझाया था ये चीज मत करना, और उन्होंने वही चीज करी, शादी मेरी आंखों के सामने करी। आज लाइव पूछो फोन करके जाते, आप बहुत दुखी होकर फोन काट दोगे। और क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन नाम लगाते क्रिश्चियन। सुनो, अगर आप परमेश्वर के पीछे वफादारी से चल नहीं सकते, कृपया करके मसीह की देह पे कलंक न लगे, उसका नाम बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं। आपने मसीह, अभी हम एक अपना एम्पलीफायर लेके एक जगह गए, एक बंदे के पास, तो एक भाई मेरे को कहते हैं मसीह की। मैं कहा अच्छा मिलते हैं, चलो। हम मिले, हाथों को मिलाया, अभी जय मसीह को लेकर, जय मसीह की। हमें तो यार पता ही नहीं था तुम मसीह हो। तुम मिले तो मैं उसका शरीर देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, उसने यहाँ बांधा हुआ, यहाँ बांधा हुआ, यहाँ बांधा हुआ, यहाँ सारी जगह बंधा हुआ वो। बस मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं उसको बोल देता सामने, मैं क्यों नाम खराब कर रहा हूँ मसीह का। अब आप सोच रहे हो कि भैया मुंह पे बोल देते, मैं कहा मैं सच में मुंह पे बोलता हूँ। इसलिए मेरी चर्च में से आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि आप गलत कर रहे हो। जिस चर्च में आपको डांट पड़ती हो सही चीजों के लिए, उस चर्च को कभी मत छोड़ना भाई, चर्च तुम्हारी जिंदगी बना देगी। जो पास्टर तुम्हें कड़वा प्रचार करता हो, तुम्हें डांटता हो, तुम्हारी गलतियों पे डांट दे, उस इंसान को कभी मत छोड़ना। जो इंसान आपके घर में भी आपको डांटता हो किसी गलती पे, उस इंसान से मुंह बना के मत रहना, वो इंसान ही आपकी जिंदगी बनाएगा आगे चल के। क्योंकि रसगुल्ले खाने वाले हमेशा शुगर में ही मरते हैं, करेला खाने वाले लंबा जीना। हाँ के ना खाना रसगुल्ला तो बताओ, अभी आंटी लेके आई है, बताओगे भैया डब्बा ऐड रहे यार, हमें पहले ही बोल रहे रसगुल्ला नहीं खाना। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप वो सत्य पहचान सको जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, आमीन। सुनो, पतरस को बोला था परमेश्वर ने
क्या बोला था? मैं तेरे ऊपर इतनी बड़ी कलीसिया स्थापित करूंगा तो लोग के फाटक तुझ पे प्रबल ना हो सकेंगे। प्रबल नहीं होंगे। पर पतरस गया कहाँ? मच्छी पकड़ने। पीटर द फिशरमैन का कार्ड बनवाने, विजिटिंग कार्ड। नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे बाबूजी, अपना कार्ड कोड बनवाया, आज से हम मछली का काम शुरू करें। यीशु मसीह कहता है इधर, तेरे को मैंने चर्च चलाने के लिए कहा था, मछली पकड़ने के लिए कहा था। वो कहाँ चला जाता? मछली पकड़ने। यीशु मसीह फिर जाते हैं जी उठने के बाद, इधर आओ सारे। फिर उसे कहते हैं मेरी भेड़ों की रखवाली, मेरी भेड़ों को चरा। उसके बाद वो बंदा वापस नहीं गया। आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आप यहाँ के यहाँ जा सकते हो। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं, बहुत सारी, जिनकी सेवा हो सकती है कि वो चर्च में खाना बनाए। उनकी सेवा ये भी हो सकती है कि वो चर्च के जो बर्तन है वो धोएं। बहुत सारे भाई ऐसे बैठे जिनकी सेवा ये हो सकती है कि चर्च का जितना भारी काम है वो करें और सुबह के दरिया बिछाएं, जो भी करें। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां यहाँ बैठे जिनकी सेवा ये हो सकती है कि वो परमेश्वर के लिए गाएं, परमेश्वर के लिए कुछ बजाएं, परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दे, समर्पित हो जाएं। पर कर क्या रहे हैं हम लोग? जवान लोग ही 12:30 बजे आ रही हैं, इन्हें क्या कोई सेवा देगा? जो लेडीज हैं चर्च की वो 1 बजे आ रही हैं, इन्हें क्या कोई बोले लंगर के लिए पूड़ियाँ बनाने आ जाना? प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ सिर्फ। कितने लोग हैं जो करेक्ट 10:30 बजे पहुँचते हैं? बताना, हाथ खड़े करो। अरे मेरे घर वाले नीचे करो यार, मेरे घर से तो यार पहुँचोगे 10 क्या 9 बजे भी पहुँचोगे तुम तो। कितने लोग 10:30 बजे आते हैं मेरे घर से बाहर वाले? 1 2 नहीं, जो आ जाए वो नहीं, जो हमेशा से आ रहे हैं। और अगर मैं हाथ खड़े करवाऊँ ना 11:30 11 बजे सारे उठा देंगे। फिर प्रेयर खत्म होने के बाद मुझे आके कहना, ब्रदर कोई सेवा बताओ। हमारे पे कोई सेवा नहीं। सेवा सुबह 7 बजे शुरू और 10 बजे खत्म। 1 बजे आके सेवा पूछने का कोई मतलब नहीं। आप परमेश्वर का मजाक उड़ाओ। हालेलुया। मैं बेवकूफ़ नहीं था उस टाइम पे जब मैं चढ़ जाता था कि 7 बजे का चढ़ जा, 4 बजे पहुंच गए। साउथ एक्स दिल्ली के, साउथ एक्स एक तीसरा कोना दिल्ली का। आज हम कहाँ से आते? बुराड़ी से आ गए, रोहिणी से आ गए, आदर्श नगर से आ गए, जातपुर से, बरसपा से आ गए, इधर उधर से आ गए। हम मेट्रो का सफर तय करते थे 50 मिनट का एक तरफ का से, उसके बाद ऑटो लेते थे उनके घर तक पहुंचने का, जो पास्टर जी का घर था। उसमें 15 मिनट लगते, यानी कि 1 घंटा सिर्फ जाने में लगता था हमें, और 1 घंटा आने में 2 घंटे तो हमारे यही होते थे। यानी कि 4 बजे पहुंचने का मतलब होता था हम 3 बजे घर से निकलते थे, 3 बजे की मेट्रो पकड़ते थे, 4:30 बजे 4:15 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, और 7 बजे चर्च शुरू होती थी, 9 बजे खत्म होती थी। फिर उसके बाद सबको चाय वाय पिलाते थे, खाना खिलाते, चाय के बर्तन धो के दरी वरी सब लपेट के पास्टर जी को हाथ में लेके जय मसीह की करके फिर 11 बजे वाली मेट्रो लास्ट पकड़ के घर आते थे। अगर मेट्रो ही बंद होती फिर ऑटो से आते थे, और ऑटो वाले तो हमारा नाम सुन के खुश, जहांगीरपुरी जाना है, आप अकेले जाओ, ये चाबी ले जाओ, ऑटो ले जाओ। फिर ऑटो वाले ना आए हमारे साथ, हम खड़े रहे सड़क पे, एक आधा आदमी कोई मिल जाए यहाँ चलेंगे, पर मेट्रो पे उतार दूंगा भाई। फिर वहाँ से पैदल आते थे। हम बेवकूफ़ थोड़ी ना थे। और हमें क्या चाहिए? हमें आत्मिक आंखें खोलनी है अपनी। आत्मिक आंखें हर किसी की क्यों नहीं खुलती? जिंदगी में समर्पण नहीं है। हम कुछ करना नहीं चाहते परमेश्वर की, हम बस लेना चाहते हैं परमेश्वर से। गाड़ी बंगला वीजा वाली गवाहियां कृपया करके यहाँ ना दी। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये गवाहियां कुछ गवाहियां। कितने लोग हैं यहाँ पे जो भविष्यवाणियां सुन के उनकी सच्ची हुई हैं? हाथ उठाना जरा। जिनके बच्चे, घर, हस्बैंड बदल के भविष्यवाणी लेने के बाद, आपके भी बदले ना, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? मैं सबको जानता हूँ किस किस के घर बदले। अच्छा हाथ नीचे कर लो। बहुतों को हीलिंग भी मिली है, सब कुछ मिला है। कभी एक वीडियो देखी यूट्यूब पे आती हुई है, पास्टर जी के अनुग्रह से आज एक भविष्यवाणी हुई और एक बंदे की जिंदगी बदल गई? देखे जरूर, देखते आशीषित हो जाए। कभी देखी ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे? आपकी गवाहियों की कभी वीडियो देखी है चैनल पे? मेरे को कोई शौक नहीं है इन चीजों को दिखाने। आपका जीवन बदला, यीशु मसीह ने कहा लड़की जिंदा करो, कर दी जिंदा। बताइए मत किसी को मैंने जिंदा किया। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं? बता मत दियो गलती से। बाइबल बता दी, तब भी पूरे गांव में उसका यश फैल गया था। यश यानी कि सुसमाचार, प्रचार, विक्ट्री, सक्सेस, ये फैल गया था उसका अपने आप। बताने के बाद क्या कि बोलिए मत किसी को। कहा था कि नहीं कहा था? आज हमारे यहाँ को चंगा होता है किसी चर्च में, बाहर जाके जरूर बताइए। ना हो मेरी बात करा दी, मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या हुआ। हाँ के ना
अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो ना, तो मैं आपको बात बताऊं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ नहीं। मैंने जब प्रार्थना करनी शुरू करी थी, तब मेरे पास 2 4 5 पॉइंट होते थे प्रेयर करने के, तो मैं आधा पौना घंटा प्रे करके उठ जाता था। तो धीरे धीरे जब मैंने प्रार्थना करी कि मेरे को जिस दिन मेरे को 3 साल पहले आत्मिक आंखों के बारे में पता लगा कि हमारे अंदर भी एक आइज है जो हमारे फ्यूचर को दिखाती है, तब मैंने उसके लिए प्रेयर करनी शुरू करी, पास्टरों से प्रे करी, तो मुझे परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया। बहुत से लोगों को यहाँ मिला भी हुआ पहले से कि वो जब प्रार्थना करते हैं, जब वो कुछ भी करते तो उन्हें परमेश्वर विजन देता है, दर्शन देता है। बहुत सारे लोग इतने आशीषित हैं यहाँ पे। मैं आपको सच बताऊं, एलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना करी ना, तो आपको पता उसका जो सेवक था वो टेंशन से बाहर आकर उसको भी दिखने लग गया। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग किन्हें दिखती है? जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई। दाऊद ने एक लड़की को देखा नहाते हुए, कहता बुलाओ इसको जरा। उसके साथ सोया, उसके साथ व्यभिचार किया। उसके बाद नातान नबी आता है, कहता है क्या किया तुमने? पाप किया, मान लेता है। एक बात बहुत गहरी है दाऊद के जीवन में, उसको पता ही नहीं था मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। आप पाप तब करते हो जब आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, आपको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपकी मम्मी को नहीं पता आपका बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, परमेश्वर तो जानता है। क्यों? आपकी वाइफ को नहीं पता आप रात को क्लब में जाते हो तो क्या हुआ, परमेश्वर तो जानता है। आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको सब कुछ सही लग रहा है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, शादी से पहले हम रिलेशनशिप ये सब बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बातें भी कर, सब कुछ कर सकते हैं। आपकी आत्मिक आंखें बंद है ब्रदर। अगर आपकी खुली होती तो आप बात करते ही समझ जाते इसका फल क्या होने वाला है। आपको पता किसी लड़की का मैसेज आता मैं जवाब नहीं देता, बहुत रेयर देता। अगर कोई मेरे को सीधा भाई या ब्रदर करके, भैया करके बात करने लगे तब मैं जवाब देता हूँ थोड़ा बहुत। पता है आपको, एक लड़की ने मेरे को सीधा ही एक बात बोली, हमारी मीटिंग पे आओ जूम पे केरला में। ठीक है, मैंने कहा आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो उस लड़की ने मेरे से ये नहीं बोला कि आप अपना ये चेंज कर लो, अपना वो चेंज कर लो, अपना ऐसा कर लो, अपना वैसा कर लो, कुछ नहीं बोला। उसने जाके मेरी बुराई दूसरों को करनी शुरू कर दी कि ब्रदर के भाई उनका ऐसा है, उनका म्यूजिक ऐसा आता है, उनका बैकग्राउंड ऐसा आता है, उनका ये आता है। मेरे को दूसरे बंदों ने फ़ोन किया, कहते भाई आपने किसी मीटिंग से बात करी? मैं कहा हाँ की तो है। कहते वो तो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो तो आप गलती करने से पहले रुकोगे और बचोगे। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर अपने घर से निकले, उनकी आत्मिक आंखें खुली भी थी। जब प्रेयर करने जा रहे तो उन्हें बीच में फ़ोन आ गया कि जिस घर में आप प्रेयर करने जा रहे हो ना, तो उसका हस्बैंड तो चला गया, लेट हो गया, तो उसकी वाइफ है सिर्फ घर में, तो वो कह रही है हमारे लिए प्रेयर करो। पास्टर ने वहाँ मना करके फ़ोन काट दिया। सारे लोग कहते हैं पास्टर घमंडी है, पास्टर ये है, पास्टर वो है, इसने मना कर दिया, एंड मौके पे ये कर दिया। पास्टर से पूछा क्यों मना किया एंड मौके पे? कहते वो लेडीज अकेली थी घर में। कहते मैं उसका नेचर जानता हूँ कैसे, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर उस पास्टर की आत्मिक आंखें बंद होती ना, वो कुछ 2 दशमांश लेने के लिए वहाँ चला जाता। और यूसुफ की तरफ से 7 दरवाजे नहीं मिलते, 7 दरवाजे बंद करके बैठना था फिर। ये हाल होना था एंड में उसका। अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, टेंशन में जो चिंता चिता समान होती है। और चिंता कौन करता है? जिसकी आंखें बंद होती हैं। एलीशा के साथ कौन था जो चिंता कर रहा था? उसका सेवक। जब आंखें खुल गई तो चिंता कर रहा था क्या? नहीं। अगर आप आज भी चिंता में जीते हो, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी सेवकाई का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, एक बात याद रखिए, आपकी आत्मिक आंखें बंद, आपको जरूरत है कि पहले आप खोल लो। क्योंकि जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी ना, आप एक ही शब्द बोलोगे, पता है क्या? मैं और मेरा घरवाला नित्य तेरी सेवा करते रहेंगे। आमीन। खत्म, जाओ, छुट्टी। चर्च क्यों जाना चाहिए? हर संडे क्यों जाना चाहिए चर्च? जिनकी आत्मिक आंखें बंद है वो क्या कहते हैं? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मत जाओ। तो चर्च जाना जरूरी नहीं, घर में आप ही चर्च हो, घर में रहो, प्रेयर करो, बस बहुत है। जिनकी आत्मिक आंखें खुली, एक बार उनसे पूछना चर्च का मतलब क्या होता है, हर हफ्ते चर्च जाने का मतलब होता क्या है। जिनकी आत्मिक आंखें खुली हो उनसे पूछना जाकर। पतरस ने प्रचार के 3000 लोग इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गया, उन्होंने 3000 लोगों को क्या कहा था? घर जाओ, घर में जियो।
ये कहा था? नहीं 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3000 लोगों के बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया पतरस ने? ठीक है अब आप घर जाओ, घर में प्रार्थना किया करो। यही कहा था? बताओ क्या कहा था? क्या हुआ था 3000 बपतिस्मा लेने के बाद? क्या हुआ था फिर? मोहन भैया बताओ क्या हुआ था? 3000 लोगों ने जो बपतिस्मा ले लिया था पतरस से, तो क्या हुआ था फिर? जीवन बदल गया। और फिर क्या करने लगे वो सारे? वे नित्य क्या क्या? मंदिर में वो बने रहे जानता जाते। जैसे पहले दिन सब इकट्ठा हुए, आत्मा में इकट्ठा होने। और मिलके भवन में रोटी तोड़ने जाते थे, बाइबल को पढ़ने जाते थे, संगति में मिले रहते थे। या आप बताओ। हाँ 3000 लोगों ने जब बपतिस्मा ले लिया पतरस से, तो फिर क्या करने लगे सारे? वो घर चले गए थे? नहीं लिखा वो सब एक साथ रहे, वह घर घर मंदिर से मंदिर जगह जगह आनंद करते थे, रोटी तोड़ते थे और आनंद करते थे, संगति करते थे और मंदिर में इकट्ठा होते थे और यूं ही बढ़ते चले। और आज तक वो चर्चे आज तक चलती आ रही। ये लिखा। पर जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, पता क्या कहते हैं? आप महीने में एक संडे चर्च चले जाओ, बाकी 3 संडे छुट्टी मार लो, या फिर एक संडे जाओ एक संडे छुट्टी, एक संडे जाओ एक संडे छुट्टी, ऐसे कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मिक आंखें जब आपकी खुल जाती हैं तब आप अपने जीवन में वो देख पाते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। हम बाइबल में लिखा, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास देखकर जीते हैं। और विश्वास देखकर जीने का मतलब समझते हो आप? कि मैं जी रहा हूं और मेरे को जब कोई बोलेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, उस दिन मैं बोलूंगा मेरा सब कुछ हो सकता, क्योंकि मैं पूंछ होने के लिए नहीं, मैं मस्तक होने के लिए बुलाया गया। आमीन हालेलुया। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आपको चाहिए कि मैं भविष्यवाणी करूँ? अपने हाथों को उठाऊं, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप देख सको अगले आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपका लाइफ ऐसा चेंज होगा, आप देखते हैरान हो जाएंगे। वो लोग जो आपके विरोधी हैं उनके सामने तुम्हारी मेज लगेगी। वो लोग जो आपको शर्मिंदा करते हैं, मैंने कहा वो सर झुकाएंगे। मैंने कहा आपकी प्रार्थना में जवाब आएंगे। आपकी प्रार्थना से मोहल्ले बदल जाएंगे। आपका आमीन धीरे जोर से बोलो आमीन। तैयार हो जीवन जीने के लिए? यस पर आपको देखना पड़ेगा, आज आपको वो ब्लेसिंग देखनी पड़ेगी और उस हिसाब से जीना पड़ेगा। यीशु मसीह जानते थे कि कुछ दिनों बाद मुझे ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, इसलिए मुझे काम करना क्योंकि मेरा पिता काम करता है। और सुनो, यीशु मसीह, इसके चेले सोचते थे ये कैसे पहले बता रहा कि हम सलीब पे चढ़ने वाला है, इसको कैसे पता? जिस दिन चढ़ना था उससे एक दिन पहले रात को वो प्रेयर कर रहे थे, जानते थे कल क्या होने वाला है, क्योंकि आत्मिक आंखें खुली। पतरस की आत्मिक आंखें बंद थी इसलिए वो सो रहा था, उसे नहीं पता कल क्या होने वाला। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता हमारे साथ कल क्या होने वाला, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। दाऊद को पता ही नहीं था मैं अगर इस लड़की के साथ सो गया तो मेरा क्या होने वाला हाल, कि मेरी प्रजा मुझे श्रापित करेगी इस हरकत के बाद। वो नहीं जानता था। एलीशा जानता था, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी कि अगर मैं एलिया के पीछे चलता रहा वफादारी से, मुझे 2 गुना मसा जरूर मिलेगा। उसको फ्यूचर पता था। जिन लोगों की आत्मिक आंखें खुली उन्हें फ्यूचर पता है। मैं आपको क्यों कहता हूँ प्रेयर करने के लिए? क्योंकि मुझे फ्यूचर पता है। प्रेयर करने वाले लोगों का फ्यूचर क्या है आगे। मैं क्यों कहता हूँ अपना दशमांश दिया करो, अपने बीज लोगों की मदद में लगाया करो, गरीबों को दान दिया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग अपनी जेब खाली करते दूसरे के लिए, उनकी भी भरी जाएगी। आमीन। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें खुली। और आज मैं एलीशा के समान प्रेयर करता हूँ आपके लिए कि आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप आशीष दें। कोई बीमारी, कोई वायरस आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहोवा का दूत आपकी छावनी के खड़ा है। उसका लहू आपको बचाएगा हर एक बीमारी से। मेरे क्रिश्चियन लोग जो मेरे साथ के थे, उन्हें 10 दिन हो गए मुझे समझाते कि कोरोना हमारे लिए नहीं, हम नहीं बीमार पड़ सकते। कहता कैसे कह सकते हो? मैं कहा मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है। अगर मुझे कोरोना हुआ तो यानी कि यीशु मसीह को कोरोना होगा। अब तू बता होता है कि नहीं? कहता यीशु मसीह को थोड़ा ना कोरोना हो जाएगा, तो फिर बात खत्म होगी जा। कहता मैं नहीं मानता। मैंने कहा देख ले जाके। उनके परिवार वाले कहते हम नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं हो सकता है कोरोना, बच के रहो, चर्च बंद कर दो, संगति मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मेरे अंदर परमेश्वर रहता है इसलिए मैं आज तक खड़ा हूँ। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से कह रहा हूँ। मुझे कोरोना नहीं हुआ, मेरे चर्च के बंदों को नहीं हुआ। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर है। उन्हें फोन करके पूछो, उनका परिवार कोरोना में पड़ा, अभी हीलो के क्वारंटाइन से बाहर आया। मैं क्यों, क्या हो गया?
हो गए ना ढीले, हो गया ना कोरोना। समझ आ रही है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? कुछ लोग कहते हैं मसीह हमें कोरोना थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हुआ उन्हें। कुछ कहते हैं नहीं कोरोना सबको हो सकता है, उन्हें हो गया। जैसा तुम विश्वास करके मान लोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारे शब्द तुम्हारी जिंदगी है। अब तुम रोज अपने आप को शराब दे लो या आशीष दे लो। मैं तो रोज सुबह उठते ही की बात बोलता हूँ, मैं गरीब नहीं मरूंगा, मैं इस दिल्ली का सबसे रईस आदमी हो गया। आमीन। अब आप सुबह उठ के बोलो मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता सर, आपका वैसे भी नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे मेरे को नहीं लगता मेरा साथ देंगे, वो सच कह रहा हूँ नहीं देंगे, वो आपने खुद बद्दुआ दी है ये। पर एक क्रिश्चियन आदमी कहता है मेरा वंश ऐसा चलेगा कि लोग मुझे याद करेंगे। आमीन। उसका वंश वैसे ही चलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था उसे? ये मरी थोड़ी ना सो रही है, कहा था कि नहीं कहा था? सारे लोग क्या कह रहे थे? मर गई है, तो मर गई थी। यीशु मसीह ने कहा मरी नहीं है, सो रही है, तो वो उठा दिया। यीशु मसीह को लाजर तो 4 दिन हो गए मरे को, वो कहता 4 दिन हो गए उसे सोए को भी उठा दो। यीशु मसीह के वर्ड देखो आप, उसने एक बार नहीं बोला यार की बेटी मर गई है चलो उसे उठाने, उन्होंने कहा वो सो गई है चलो उसे उठाने चलो। हालेलुया। आज लोग कहते हैं हम चर्च में आए ब्रदर, हमारे परिवार के लिए आप शब्द क्यों नहीं देते हो? उसमें तो लिखा है कि राजा घोड़े पे बैठ के यीशु मसीह को रास्ते में मिलता है तो कहता है मेरा बेटे की मृत्यु होने से पहले मेरे साथ चल, तो यीशु मसीह कहते हैं जा तेरा बेटा जीवित है, तू घर जा, वो ठीक है। आप क्यों नहीं बोलते ऐसा कि हमारे घर वाले भी ठीक हो जाएं? मैंने कहा एक बार याद कर, तुम्हारे पास उस राजा जैसा विश्वास है? एक लड़का जो मरने वाला है उसका बाप कहाँ जा रहा है? बंदे के पास। मेरा बेटा मरने वाला है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? चर्च। जा सकते हो क्या? आप में से कितने लोग तो बेटे को पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका जिगरा देखो, बेटा मर रहा, उसको मरता छोड़ के आ गया, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, बचा सकते हैं। उस विश्वास को देख के परमेश्वर का जा तेरा बेटा जीवे। हम चाहते तो हैं कि हमें भी ऐसा ही बोल दे, जा तेरा वो अमीर है। अच्छा कितने लोग हैं जॉब को छुट्टी मार के बैठे? बताओ, जो अपनी जॉबों से छुट्टी मार के बैठे आज, जिन्होंने स्पेशल छुट्टी ले रखी है। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हो कि वैसी प्रोफेसीज आपके लिए दी जाए, और आप विश्वास तो करो वैसा जीवन तो जियो। यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, ये बात जान लो। आज नहीं तो कल नहीं तो माननी पड़ेगी। मैंने अपने घर से बाइबल उठा के बाहर फेंक दी थी, ये ईसाइयों का धर्म है, मेरा धर्म बदल जाएगा, मैं नहीं मानता इसे। ये मेरे को गाय का मीट खिलाएंगे, मैं नहीं मानता इन्हें। इतनी बुरी हालत परमेश्वर ने मेरी बनाई, मेरे घर वाले चर्च लेकर चर्च जाकर ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। लाख भाग लो परमेश्वर से। आज आप बैठे हो चर्च में, इसका मतलब आपकी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं, आपकी आत्मिक आगे तो खुले नजर आ रहा है। आज से 4 साल पहले मैं भी बैठा हुआ था चर्च के पीछे कोने में, ये सोच के चर्च आए हैं देखते क्या हो रहा है कि गिटार बजा रहे हैं, तीन बजा रहा है, ये कोंगो बजा रहा है। अब भी मैं भी ऐसे ही देख रहा था, सब सही चल रहा है यार, पता नहीं था भाई एक दिन मैं सामने पहुंच जाऊँ। आप आज चर्च में बैठे हो, मैं सच आपको कह रहा हूँ, ये आपके लिए प्रोफेसी है। आपका जीवन आज आपको नहीं दिख रहा, आपकी आत्मिक आगे आज खुलेंगे तो आप देखोगे कि आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। कितने इस भविष्यवाणी को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे खुदा तेरा अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के ऊपर हो। मेरे पिता परमेश्वर जो वचन तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों को दे दिया मेरे पिता, क्योंकि लिखा परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। मेरे पिता हम तेरी आवाज बन के तेरे लिए बोलते हैं मेरे पिता। ये जितना वचन भी बोला गया पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया, यहाँ बैठे हर एक इंसान का जीवन बदले, ये वचन इनकी जिंदगियों में ठहर जाए, इनकी बुद्धि में ठहर जाए, इनकी आत्मा में ठहर जाए। मेरे खुदा ये वचन इनकी आत्मिक आंखों को खोले। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, यहाँ बैठा हर एक इंसान तेरे चरणों में पहुंचे। यहाँ बैठा हर एक इंसान ये बात स्वीकार करे कि तेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। मेरे खुदा परमेश्वर तेरा आत्मा ने छुए और फ्री करे यीशु के नाम में। मेरे खुदा ये वचन सदा के लिए इनके जीवन में ठहर जाए यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो अपने फ्यूचर को देखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आपके साथ पवित्र आत्मा बैठा है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। जिनकी आत्मिक आंखें खुली वो करते हैं।
हमने स्वर्गदूतों को वर्षिप में नाचते हुए देखा है। आमीन। आमीन। क्रिस्मस कहता है मैंने स्वर्ग को, मैंने आसमान को खुले हुए देखा है। मैंने परमेश्वर के पुत्र को उसके दाहिने ओर खड़े हुए देखा है। हर किसी ने नहीं देखा, पर उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा है। बादलों को हटते हुए यीशु मसीह को ने खड़ा हुआ देखा है। अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आएगा तो तुम परमेश्वर के पुत्र को यूं ही बादलों पे आता हुआ देखोगे। आमीन। जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो देखेंगे, जिनकी नहीं वो नहीं देखेंगे। याद रखो, आत्मिक आंखें अगर आपकी नहीं खुली, आप बहुत सारी चीजें गवा दोगे। क्योंकि आप प्रेयर तभी कर सकते हो जब आपको आगे आने वाला रिजल्ट दिख जाए कि प्रेयर करने से हो क्या सकता है। यीशु मसीह क्यों कह रहे थे पतरस को, प्रेयर कर, कल परीक्षा में ना पड़ जाए। कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो? पढ़ा। यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली हुई थी कि कल इसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए आज प्रेयर करें। उसी तरह अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, कल क्या होने वाला है, और आप तो सो जाओ मस्ती मार के। बेनी हिन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि वो अपनी मीटिंग के अंदर गए, प्रेयर करके बहुत मिरेकल हुए। सेकंड डे वाली मीटिंग में रात को अपनी बहन के घर खाना खाने चले गए, वहाँ गप्पे मारी दबा के, पर प्रेयर करना भूल गए। अगले दिन भीड़ तो उतनी आई थी पर मिरेकल एक थी। अगर उन्हें बात पहले पता लग जाती तो सोचो क्या होता। आज वो गलती दोबारा नहीं करते जिन्होंने अपनी जवानी के टाइम पे करी थी। आज करेंगे दोबारा वो? नहीं। करेंगे प्रेयर मीटिंग से पहले बातें? नहीं। पहले वो प्रेयर करेंगे। आज क्यों? उनकी आंखें खोल दी कि तेरे साथ ये हो सकता है। उसी तरह आपकी गलतियां आपकी आत्मिक आंखें खोल देती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, जो चीजें तेरे चेलों ने, तेरे दासों ने, तेरे नबियों ने अपनी खुली आंखों से देखी थी, आने वाले दिनों में मैं भी देखूंगा। ये चर्च देखेगी, इस चर्च के लोग देखेंगे। आमीन। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह।